रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलडरना के मुकाम पे हम मौजूद हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है, मेरे बैग पे एक ये वैगन है, इसको तो कुछ देर पहले आग लगी है और मुकम्मल तौर पे वैगन जो है जल चुकी है। और इधर पुलिस और रेस्क्यू काम मौजूद हैं, जो कि हमारी पाक फौज भी मौजूद है मौके पे इस वक्त, और हम मौजूद हैं इस मौके पे और मालूम करते हैं कि ये जो वैगन है मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये देखें, थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा आगे आके दिखा सके कि ये वैगन मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। ये देखें जी, आग लगने की वजह से कोई सीट बाकी नहीं बची और छत से लेके इसके टायर तक तमाम चीज़ें जो हैं वो जल चुकी हैं। तो मौके पे मौजूद जो ऐनी शाहिदीन है उनसे नाज़रीन हम बात करते हैं कि ये आग किस तरह लगी है, किस वजह से ये हादसा पेश आया है। तो जी अस्सलाम। देखिए जी, आग तो एक हादसाती तौर पे लग गई है। ये कोई हमें पहले नहीं पता था, गाड़ी यहाँ पे ये अचानक आग बढ़े उठी गाड़ी में। लेकिन मसला ये है कि हम मेरी शहर के मिड में खड़े हैं, यहाँ पे कुलडरना है। ये यहाँ पे पौने घंटे बाद रेस्क्यू की टीम है और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पौने घंटे बाद पहुँची है, जिसने आगे आग बुझाई है। हमारा एहतजाज और हमारा सिर्फ यही चीज़ मौक़िफ़ है कि जो रेस्क्यू की टीम है और फायर ब्रिगेड है और जो मुतलका दूसरे इदारे हैं वो टाइम पर क्यों नहीं पहुँचे और गाड़ी को क्यों बर वक्त ना बचा सके। यहाँ से 5 मिनट की मसाफत पे है, जबकि यहाँ पे लोग एक घंटे का सफ़र तय करके आए, अभी तक गाड़ी को आग लगी हुई थी। तो हमारा जो मौक़िफ़ वो यही है कि हमें फायर ब्रिगेड और जो मुतलका इदारे हैं, यहाँ के रेस्क्यू है और इंतज़ामिया है, उसके ख़िलाफ़ हमारा भरपूर एहतजाज है। और हमारा जो नुकसान है ये सिर्फ उनकी गफलत की वजह से हुआ है। आग बिल्कुल मामूली सी गाड़ी में भड़की, लोगों ने खुद उस पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से वो काबू नहीं पा सके। लेकिन उसके बाद इदारों की नाइली की वजह से पूरी गाड़ी आपके सामने है जो जलकर खाक हो गई। ये वही जगह है, मैं आपको ये भी बताऊं कि जहां पर 20 लोगों ने बर्फ़ के दौरान जाने दी थी, लेकिन उस वक्त भी इन्हीं इदारों की नाइली की वजह से ये वाक़या रोनमा हुआ। और आज फिर ये जो वाक़या पेश आया, 20 लोग इसमें सवार थे। खुदा न खास्ता अगर वो अपनी मदद अपने उस पे बियाह पे अगर बाहर ना निकलते या लोगों की यहाँ पे मुतलका लोगों की मदद ना होती, तो ये 20 जने आज भी यहाँ पे जा रही थी, इन इदारों की गफलत की वजह से, जो पौने घंटे के बाद यहाँ पे पहुँचे। ये एक मेरा मौक़िफ़ नहीं बल्कि पूरे ये जहाँ भी ऐनी शाहिदीन जो खड़े हैं इन सब लोगों का ये मौक़िफ़ है। अच्छा, तो ये बताइएगा, जब इस गाड़ी में आग भड़की है कितने अफराद मौजूद थे इस गाड़ी के अंदर उस वक्त? ये गाड़ी फुल सीटर थी जी, 18 सीटर गाड़ी है और पूरी इसमें 18 सीटर फिल थी और इसमें लेडीज़ भी बैठी हुई थी, बच्चे भी बैठे हुए थे और ये पूरी गाड़ी जो है वो सीटों से अब आग लगी है मामूली सी, तो गाड़ी के अगली साइड पे आग लगी है, पीछे लगी है आपको, यानी फौरी तौर पे पता कैसे चला, जबकि आपने कीमती जानें जो है ये हर मुमकिन कोशिश की है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कीमती जान ज़ाया नहीं हुई। ये गाड़ी जब फ्रंट से इसको आग लगी है तो ड्राइवर की महारत की वजह से उसने जब देखा और सवारियों ने देखा तो उन्होंने फ़ौरन अपनी जानें बचाने की कोशिश की और गाड़ी से निकलना, लेकिन गाड़ी को आग ने एकदम लपेट में ले लिया। रफ्ता रफ्ता जो आग है वो आगे से फैलती हुई पीछे की तरफ गई। अगर बर वक्त कार्रवाई हो जाती, बर वक्त इदारे पहुँच जाते तो यकीनन गाड़ी की ये हालत न होती जो आपके सामने है। तो ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से था, लेकिन इदारों की नाइली की वजह से गाड़ी सारी मुकम्मल। सर ये बताइएगा, जब गाड़ी को आग लगी है आपने फौरी तौर पे रेस्क्यू 1112 को कॉल की है? विद इन 3 मिनट हमने रेस्क्यू 1122, हमारे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है और अपना फायर ब्रिगेड को हमने फ़ौरन कॉल किया है। सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर जो ही गाड़ी में आग भड़की है, लेकिन उस 3 से 4 मिनट का रिस्पांस हमें पौने घंटे के बाद मिला है। मेरी शहर के अंदर की ये बात है। तो इधर से रेस्क्यू का आपकी ये जो गाड़ी है, इधर से रेस्क्यू का ऑफिस कितना दूर है, कितने किलोमीटर है? ये थोड़ा सा कोई किलोमीटर का भी नहीं बल्कि हम मिनट में कह सकते हैं कि 5 से 7 मिनट का रास्ता है। किलोमीटर आपका मकसद है कि रेस्क्यू की जो टीमें हैं इमदादी कार्रवाइयाँ लेट की हैं, जिसकी वजह से मामूली से एक नुकसान था, लेकिन पूरी बस जल चुकी है, पूरी गाड़ी जल चुकी है। हमारा सिर्फ एक बंदे का नहीं बल्कि सारे लोगों का जो बीच में सवारियां थी और ऐनी शाहिदीन थे जिन्होंने गाड़ियां रोक के इस वाक़े को देखा, सबका मौक़िफ़ और इसके अलावा जो मुतलका इस हदूद में पुलिस स्टेशन है, आपने क्या पुलिस को भी कॉल की? पुलिस को 15 पे कॉल की 15 को भी, लेकिन 15 जाहिर बात है कि जी आर्मी पहुंची, आर्मी यानी पहले पहुंच गई है। पुलिस जो है उनकी नहली की वजह से, यहाँ रेस्क्यू टीमें जो है उनकी नहली की वजह से ये हादसा पेश आया है। वो तकरीबन आप बता रहे हैं 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंची है मुतलका जगह पे। हमारे पास फोन की रिकॉर्डिंग मौजूद है। तकरीबन 2 मिनट के बाद आर्मी पहुंच जाएगी। आर्मी बहुत जल्दी, लेकिन आर्मी के पास तो हालात उस तरह के नहीं थे कि वो गाड़ी पे काबू पाते। उन्होंने तो ट्रैफिक को रोका। जो मुतलका इदारे होते हैं, फायर ब्रिगेड होती है, जो रेस्क्यू होते हैं, तो उनकी नाइली फायर ब्रिगेड जा चुकी है जहाँ जी, से? वो सामने इधर ही पता नहीं गाड़ी खड़ी है, एक आगे वो खड़ी है। तो नाज़रीन, मैं इल्तिजा करना चाहूँगा वज़ीर आला हमज़ा शहबाज से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान
शबाशी साहब से कि जनाबे वाला आप तो दिन रात दावे करते हैं कि हम सुबह जल्दी ऑफिस जाने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं, हम काम करके दिखाएंगे। तो शबाशी साहब आप सिर्फ दावे करते रहेंगे, ये आपका इदारा है, आपके अंडर आता है, ये वज़ीर आला हमजा शहबाज के ज़ेर निगरानी चलने वाला इदारा रेस्क्यू का पंजाब हुकूमत के ज़ेर तसल्लुत चलने वाला है। तो ये आपकी कारकर्दगी आवाम के सामने है कि ये ऐनी शाहिदीन और बस का हमारे पास ड्राइवर इस वक्त मौजूद है। ड्राइवर बता रहे हैं, ऐनी शाहिदीन बता रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें जो हैं तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद पहुंची हैं। आपको ये फुर्सत नहीं मिल रही कि लोगों को जोड़ तोड़ किस तरह करना है, आवाम की जानो माल की हिफाजत तो आपको बिल्कुल परवाह नहीं है। तो ये कैसी हुकूमत है? इससे पहले मैं खुद रिपोर्टिंग करता रहा हूँ बहुत ज़्यादा जगह पे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट में रेस्क्यू टीमें पहुँच जाती थी।